हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग फिफ्थ यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, उसके वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्पोज करते हैं, ये सब पढ़ा था। उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों से जो क्लाइमेट में चेंज आता है ना, क्लाइमेट चेंज मतलब वेदर चेंज। वेदर में वो जो निगेटिव चेंजेस आते हैं, मतलब बहुत कभी बिना मौसम खूब सारी बारिश होना, कभी बिना मौसम कुछ आदि आना, या ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी क्लाइमेट चेंज में आते हैं। क्लाइमेट चेंज इज एनी significant long term change in the expected pattern of average weather of its region or the whole earth over a significant period of time. Climate change is about abnormal variation on other part of the earth. Okay, example क्या है climate change का? Example of climate change include increase in global surface temperature or global warming, changes in rainfall pattern and changes in द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वेदर इवेंट्स मतलब कहीं बहुत ज़्यादा तूफान बार बार आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं, चाहे वो सुनामी हो या कुछ भी हो। तो ये वेदर चेंजेस या क्लाइमेट चेंजेस में इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोरेज, है ना। एनर्जी स्टोरेज का नाम आते ही हम लोगों को लगता है कि एनर्जी स्टोर का मतलब कोई बैटरी है जिसको हम लोगों ने चार्ज कर लिया, है ना। तो वो बैटरी तो है ही, जिसको हम चार्ज करके दोबारा से कुछ इलेक्ट्रिसिटी, उस एनर्जी को यूज करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई चीज़ हमको गर्म रखनी है तो पहले हमने एक दूसरी चीज़ को गर्म किया, है ना, यानी उसमें एनर्जी स्टोर की, और बाद में उस हीट को हम दूसरी जगह यूज कर रहे हैं। ये भी एक तरह से एनर्जी स्टोरेज है। एक दूसरी चीज़ और, जैसे कि हम लोग कई जगह गांव वगैरह में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर फ्रीजर नहीं है, तो वो बर्फ़ से कोल्ड ड्रिंक ये सब ठंडी करते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है, एनर्जी का स्टोरेज है। उन्होंने उसकी जो लेटेंट हीट थी, ठीक है, उससे वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी जगह, ठीक। तो ये भी एक तरह का एनर्जी स्टोरेज है कि पहले हमने एक दूसरी चीज़ को ठंडा किया, ठीक, यानी एनर्जी को स्टोर किया, और बाद में उस एनर्जी को हम लोग दूसरी जगह यूज कर रहे हैं। ओके, इस तरह से क्या है कि कहीं बहुत ज़्यादा कोई ऊंचाई पर एक कोई लेक है, कोई झील सी है जिसमें बरसात का पानी स्टोर हो गया, है ना। कहीं से निकलने की जगह थी, उसको हमने बंद कर दिया, यानी वो पानी को हमने स्टोर कर लिया। बाद में उस स्टोरेज वाले पानी को, वाटर को हम लोग यूज करें, ठीक, चाहे भले ही हम उससे कोई टरबाइन घुमा के, तो वो भी एक तरह की क्या है, एनर्जी को स्टोर करने का ही मेथड है। ओके, एनर्जी स्टोरेज इज द कैप्चर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस एट वन टाइम फॉर यूज at a later time. A device that store energy is generally called an accumulator or battery. Energy comes in multiple form including radiation, okay, chemical, gravitational, potential, electrical, temperature, latent heat and kinetic energy. अब देखिए इसमें हम लोगों ने केमिकल, ग्रेविटेशनल का समझ गए। ग्रेविटेशनल का क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि पहले लिफ्ट थी, है ना। तो लिफ्ट के लिए क्या करते हैं कि कोई चीज़ हमको ऊपर ले जानी है, तो ग्रेविटेशनल मतलब एक सिरे पे उसमें पत्थर बांध दिया, ठीक है, अब उसमें कोई मोटर नहीं लगी, ठीक। तो हमने क्या किया, उसको पहले खींच खींच के पत्थर को ऊपर ले गए, फिर नीचे वाली चीज़ में कोई सामान रखा, तो वो एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो पत्थर था वो नीचे आया स्टोन, और दूसरी चीज़ ऊपर चली गई। ये एक तरह से ग्रेविटेशनल एनर्जी को हम लोगों ने स्टोर कर रखा है, ठीक है। इसी तरह से काइनेटिक, बहुत बड़े फ्लाई व्हील जो पहले से बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, है ना, अब वो घूम रहे हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। उस पर घूमते हुए फ्लाई व्हील को हम लोग दूसरी किसी चीज़ को घुमाने में यूज कर सकते हैं, ठीक। टेम्परेचर, लेटेंट हीट का हम लोग एग्जांपल ले चुके हैं, वही बर्फ़ को स्टोर करने वाला, है ना, बर्फ़ से दूसरी चीज़ ठंडा करना या किसी गर्म चीज़ से दूसरी चीज़ को गर्म करना, ये वाला काम। ओके, एनर्जी स्टोरेज इन्वॉल्व कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम फॉर्म्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू स्टोर टू मोर कन्वेंशनली और इकोनॉमिकली स्टोरेज फॉर्म। ओके, तो ये वाला टॉपिक हो गया एनर्जी स्टोरेज का, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब कि जो हम लोग एनर्जी है, चाहे तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो या कोई दूसरी एनर्जी सोर्सेज हो, तो उनको या तो कम यूज करें, ठीक, या एफिशिएंटली यूज करें। ओके, तो दो तरह से हम लोग एनर्जी को बचा सकते हैं, या तो हम उसका यूज कम कर दें, ठीक है, या फिर हम उसको एफिशिएंटली यूज करें। एफिशिएंटली यूज का मतलब जैसे कि हम लोगों के जितने भी
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर एक स्टार रेटिंग आने लगी है जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। ठीक है, हम लोग ये तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से हम बचा सकते हैं। ठीक, एक साथ हम सारी चीज़ें ऑन करके सब ना चलाएं। ठीक है, जिस समय हमको कोई समरसेबल कर चलाना है तो थोड़ी देर वॉशिंग मशीन या ये चीज़ें बंद कर दें, जिससे पावर की एक साथ डिमांड बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ये भी एक इसी में आएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग अक्सर ऐड देखते हैं कि गैस जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उसमें छोटे बर्नर यूज करिए, प्रेशर कुकर यूज करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस जो है वो एनर्जी को इफ़िशियंटली यूज करने के तरीके हैं एक तरह से, है ना। तो इनके इफ़िशियंटली यूज करने के तरीके को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इज द एफर्ट मेड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग लेस ऑफ एन एनर्जी सर्विसेज। दिस कैन बी अचीव्ड either by using energy more efficiently or by reducing the amount of services used. Energy conservation reduces the need for energy services and can result in increased environmental quality, personal financial security and higher saving. ये अगर हम लोग कर रहे हैं तो इससे एक तो इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और क्योंकि हम चाहे लाइट बचाएं या कोई दूसरी एनर्जी बचाएं उससे फाइनेंशियल भी प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो इंडिया में एक एजेंसी है, एसोसिएशन है जिसका नाम है द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी PCRA, है ना, याद रखना PCRA। PCRA इज एन इंडियन गवर्नमेंट बॉडी क्रिएटेड इन 1978, हैज एंगेजेड इन प्रमोटिंग एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ओके, तो ये जो PCRA है यही हम लोग टीवी वगैरह में भी ऐड देखते हैं कि जब भी वो बोलते हैं कि ट्रैफिक लाइट के पास या हम लोग के तो वहाँ अपना इंजन बंद कर दें, इस तरह की। तो ये जितनी भी एनर्जी फ्यूल से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो LPG गैस हो, या किसी भी तरह की एनर्जी को बचाने के लिए, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए PCRA इस तरह का काम करती है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। एक है ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ऐसी कोई बिल्डिंग, है ना, जो एनर्जी कंजर्वेशन को बहुत ठीक से फॉलो कर रही हो। मीन्स जो जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनका वो बहुत ज़्यादा यूज कर रही हो, है ना। इस तरह के घर होंगे जिनमें दिन में लाइट ना जलानी पड़े, है ना, एक तरह से वो भी कंजर्वेशन। हम लोग तो ऐसा देखते ही हैं कि दिन में भी अंधेरा रहता है, तो ये हम लोग वो ठीक से नहीं है। तो ये बिल्डिंग इज ए building, green building is a building that in its design, construction or operation reduces or eliminates negative impact on our climate and natural environment. Green buildings preserve precious natural resources and improve our quality of life. There are number of features which can make a building green. These include इतनी चीज़ें उसमें हो, इफ़िशियंट यूज ऑफ एनर्जी, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब ऐसा हो कि जितनी भी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो इफ़िशियंटली यूज हो, ये नहीं कि वेस्ट जा रही है। इस तरह का मकान है कि उसमें हम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, वाटर का ज़्यादा बर्बादी इस तरह से। दूसरा है यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, है ना, हम लोग सोलर एनर्जी का खूब सारा यूज कर सकते हैं। पोल्यूशन एंड वेस्ट रिडक्शन मेजर्स एंड इनेबलिंग ऑफ रीयूज, रिसाइकिलिंग, है ना, इस तरह के मटेरियल को यूज करें। ठीक है, जो रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके। ठीक है, और पोल्यूशन और वेस्ट रिडक्शन हो उसमें। ठीक है, और गुड इंडोर एनवायरमेंटल एयर क्वालिटी, है ना। हम लोग तो कई ऐसे घर देख रहे हैं जिसमें एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ रहा है, मतलब उनके घर में जो एयर का सर्कुलेशन है वही बंद है। ठीक, तो उसके अंदर जब कमरे में जाओ तो ऐसा लगेगा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि उसमें एयर का सर्कुलेशन ही नहीं। तो इस तरह से हो कि उसमें जो एयर का फ्लो हो वो भी सही से हो। यूज ऑफ मटेरियल दैट आर नॉन टॉक्सिक, है ना, एथिकल एंड सस्टेनेबल। ऐसी हम उसमें मटेरियल यूज करें जो टॉक्सिक ना हो, जहरीला ना हो, है ना। ठीक है, नहीं तो वो हमारी बॉडी को भी हार्म पहुंचाएगा, एनवायरमेंटल में भी, है ना। ये डिज़ाइन दैट एनेबल एडॉप्टेशन टू ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। ओके, तो ये हो गया ग्रीन बिल्डिंग। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसका नाम है ग्रीन आर्किटेक्चर, है ना। ग्रीन बिल्डिंग को
बनाने के पहले वाला काम हो गया ये ग्रीन आर्किटेक्चर। तो ग्रीन आर्किटेक्चर किसको कहते हैं कि हम ऐसे मटेरियल का उसमें यूज कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा। ठीक है, ग्रीन आर्किटेक्चर इज एन अप्रोच टू बिल्डिंग दैट मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द environment. The green architect or designer attempt to safeguard air, water and earth by choosing eco-friendly building materials and construction particles. ओके, तो इस तरह से हम एक बिल्डिंग बनाए जिससे कोई इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े। हम बहुत ज़्यादा उसमें पानी नहीं यूज कर रहे हैं, वाटर नहीं यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मिसयूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अगल बगल में इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दें तो हम पहले उस बिल्डिंग को पूरा कवर करें कि बाहर इधर उधर बहुत ज़्यादा डस्ट ना जाए, एयर पोल्यूशन भी ना हो, साउंड पोल्यूशन भी ना हो। ठीक है, तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर। ठीक, नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है लीड, LEED। लीड क्या है कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जिन पर जो स्टार रेटिंग होती है ना, तो स्टार रेटिंग जो है वो इस तरह से है कि वो कितनी एनर्जी को इफिशिएंटली यूज कर रहा है, कम एनर्जी में वो कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार रेटिंग। इसी तरह से एक दूसरी चीज़ है जिसका नाम है लीड। ये क्या करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन है ना की रेटिंग करता है कि एक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसमें इलेक्ट्रिसिटी या बाकी जितनी भी एनर्जी सोर्सेज, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ये क्या है, इस तरह से वो रेट करता है कि आपकी जो फैक्ट्री है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये एक एसोसिएशन है जो इस तरह का वर्क कर रही है ना। तो लीड इज द मोस्ट वाइडली यूज ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, अवेलेबल फॉर वर्चुअली ऑल बिल्डिंग, कम्युनिटी एंड होम प्रोजेक्ट टाइप, है ना। तो कई कंट्रीज ऐसी हैं, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर लीड रेटिंग कराना जरूरी है। मतलब ऐसी हम कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते जिसकी लीड रेटिंग ना हो, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही हो, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पल्यूट कर रही हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें चेक करता है ये, ठीक, और एक सर्टिफिकेट देता है कि ये इसको कौन सी रेट मिली है, कौन सी रेटिंग मिली है ना, ठीक। तो लीड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू क्रिएट हेल्दी, हाईली एफिशिएंट and cost saving green buildings, okay, based on the number of points achieved a project then earn one of 4 lead rating level है। एक सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड मीन्स जस्ट पास जिसको कहेंगे, तो 40 to 49 पॉइंट अगर अर्न करता है तो वो सर्टिफाइड है। आफ्टर दैट सिल्वर है अगर 50 to 59 है, गोल्ड है अगर 60 to 79 है, और प्लेटिनम जो सबसे अच्छी रेटिंग है वो 80+ पॉइंट है, तो उसको हम लोग प्लेटिनम रेटिंग देंगे। ये लीड की रेटिंग है। लास्ट में क्या है, एक टॉपिक है ऑडिटिंग। जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाएं तो उसको हम ऑडिट करवा दें, एक बार दिखा दें कि जरा एक बार ऑडिट कर लो कि हम जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो हम इफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, हम इसको बचा सकते हैं क्या, और कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो उस टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑडिट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कि हम एनर्जी को कैसे और ऑप्टिमाइज कर दें और सही से यूज करें। तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होंगे जिनको चेंज कर सकते हैं हम, मतलब हम इतने पुराने टाइप के ऑपरेटर अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं जिनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज़्यादा है कि इतने में तो कोई नई इफिशियंट आ जाए जो 1-8 साल में उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल से ही उसकी कीमत को रिकवर कर दे। ओके, तो इस तरह की एक ऑडिट है, ठीक, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टू इंस्टीट्यूट द करेक्ट एनर्जी इफिशियंसी प्रोग्राम्स, द एरिया प्रोसेसेस विच कंज्यूम एनर्जी मोर देन द रिक्वायरमेंट्स इज टू बी identified. It is also need market knowledge of the availability of energy efficient appliances, devices to suggest replacement, modification, decide, including awareness about energy conservation in our day-to-day ऑपरेशन। वो कुछ भी करेंगे, अप्लायंसेस या डिवाइसेस को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या वो भी जो भी सिस्टम है, जो भी एम्प्लॉई हैं, वहाँ के लोगों को अवेयर करेंगे कि कैसे ज़्यादा हम एनर्जी को इफिशिएंटली यूज करें, ठीक है। और फिर वो एक रिपोर्ट बना के देंगे। द एनर्जी ऑडिट ब्रिंग डिटेल रिपोर्ट विच नॉर्मली कंटेन द फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज, एक एनालिसिस करके देंगे कि आप एनर्जी कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट, ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट है ना, वो
होता है और फिर वो बताएंगे कि आगे क्या करना है, मतलब एक्शन प्लान टू सेट इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो ये हम लोगों की फिफ्थ लास्ट यूनिट थी, सारे टॉपिक्स हैं। एक बार सभी को ठीक से पढ़ लेना, इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसका असाइनमेंट हम देते हैं तो उसको करके फिर आप लास्ट वाले की तरह सबमिट करना। ओके, थैंक यू।